डॉक्टर सुभाष चंद्र श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रवास, माइग्रेशन। माइग्रेशन किसे कहते हैं, अर्थात डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के प्रकार कितने हैं, अर्थात प्रवास के प्रकार, और इसके क्या क्या कारण हैं, अर्थात कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रवास होता क्या है। अगर हम देखें तो मानव एक सामाजिक प्राणी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ मानव एक गतिशील प्राणी भी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाने में सक्षम है। वस्तुतः अगर देखें तो मानव विकास की जो प्रत्येक अवस्था है उसमें गतिशीलता जनसंख्या की एक आधारभूत विशेषता रही है। अतः मनुष्य प्राग ऐतिहासिक काल से ही विभिन्न प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करता रहा है। आज जब गतिशीलता के अधिक अवसर उपलब्ध हैं तो स्थानांतरण या प्रवास मानव इच्छा का कारण बनता है। इसलिए प्रवास को सामान्य जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कुछ निश्चित संख्या में मनुष्यों के परिवर्तन के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि बसने के लिए चुने गए स्थानों और जो स्थान छोड़ दिए गए हैं, अर्थात छोड़े गए स्थानों, दोनों की सामाजिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जनांकिकी संरचना में भी परिवर्तन के कारण के रूप में समझा जाता है। जो जनसंख्या प्रवास है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए मानव जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो जनसंख्या प्रवास है एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए मानव गतिशीलता का परिणाम है। अच्छा, होता क्या है, मानव जिस स्थान को छोड़ता है वो वहाँ के ज्ञान को, तकनीकी को, समाज की जो संस्कृति है उसको अपने साथ लेकर जाता है, और जिस स्थान पर, नए स्थान पर जाता है वो वहाँ पर उसका प्रसार प्रचार करता है या उन्हें सुरक्षित रखने का यत्न करता है। इसी तरह से जो नया स्थान है जहाँ पर मानव जाता है तो वहाँ की संस्कृति से भी मानव प्रभावित होता है। वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो चाहे प्राकृतिक परिस्थितियाँ हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, उनसे वो सामंजस्य स्थापित करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रवास है, माइग्रेशन है, वो विश्व की जो प्रजातीय संरचना और सांस्कृतिक विकास का बहुत प्रबल कारक है। और ऐसा नहीं है, ये हमेशा, अगर हम मानव इतिहास को देखें तो ये प्रत्येक काल में सक्रिय रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रवास है वो कहते किसे हैं। जो प्रवास है वो भौतिक और सामाजिक आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है जिसकी गति और दिशा अनिश्चित होती है। संभवतः इसलिए जनसंख्या प्रवास की जो परिभाषा है उसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत अपने प्रस्तुत किए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं जो सबसे प्रचलित मत है, वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो प्रवास की परिभाषा दी है उसमें उन्होंने कहा है, प्रवास एक प्रकार की भौगोलिक या स्थानिक प्रवासिता है जो एक भौगोलिक इकाई तथा दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य देखने को मिलती है, जिनमें रहने का मूल स्थान या पहुंचने का स्थान दोनों अलग अलग होते हैं। इस प्रकार का प्रवास अधिकतर स्थायी होता है क्योंकि इसमें मानव का निवास स्थान स्थायी रूप से बदला जाता है या परिवर्तित हो जाता है।
दूसरे कई और महोदय हैं, जैसे बॉग महोदय ने प्रवास को परिभाषित करते हुए कहा है कि एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना प्रवास कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय संचलन है, लोकल मूवमेंट्स हैं, उनको इन्होंने प्रवास के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो स्थानीय संचलन है, लोकल मूवमेंट्स हैं, वो प्रवास के अंतर्गत नहीं आते। इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न से दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में, अर्थात एक जो प्रशासनिक इकाई है, जैसे मान लो गांव है, तो प्रशासनिक इकाई के बाहर जाकर दूसरे गांव में बस जाना प्रवास कहलाएगा। इसी तरह से अगर कोई नगर है तो नगर की जो प्रशासनिक बाउंड्रीज़ हैं, सीमाएं हैं, उनसे बाहर अगर कोई जाता है और वो इस भावना से जाता है कि वहाँ पर स्थायी रूप से बसे, तो उसको हम प्रवास की श्रेणी में लेते हैं। अन्यथा अगर नगर में या शहर में एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जाकर बसना प्रवास की श्रेणी में नहीं आता। तो इसी तरह से अन्य जो विद्वान हैं वो भी प्रवास को इसी तरह से परिभाषित करते हैं कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान को छोड़कर अन्य स्थान के लिए स्थायी रूप से किया गया स्थान परिवर्तन जनसंख्या प्रवास कहलाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रवास में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला कि एक प्रशासनिक इकाई को छोड़कर दूसरी प्रशासनिक इकाई में जाकर बसना। दूसरा, इस नियत से जाकर बसना कि वो स्थायी रूप से बसे। तो अब हम देखते हैं कि प्रवास के प्रकार किस प्रकार हैं। तो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान के लिए होने वाले जनसंख्या प्रवास के मुख्यतः हम अगर देखें तो मुख्यतः दो रूप हैं। पहला है एमिग्रेशन अर्थात उत्प्रवास, और दूसरा है इमिग्रेशन अर्थात आप्रवास। तो उत्प्रवास क्या होता है? उत्प्रवास होता है कि उत्प्रवास स्थानांतरण की या प्रवास की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक स्थान से मनुष्य दूसरे स्थान को जाते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे लें तो अगर कोई व्यक्ति भारत से श्रीलंका जाता है या दक्षिणी अफ्रीका जाता है या उत्तरी अमेरिका जाता है या किसी अन्य यूरोप के देशों को जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, तो उन लोगों को हम उत्प्रवासी या एमिग्रेंट कहेंगे। इसको हम आउट माइग्रेशन या बाह्य प्रवास भी कहते हैं। तो इसी तरह के और भी उदाहरण हैं कि यूरोप से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जो लोग गए 20वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, और वहाँ जाकर परमानेंटली बस गए, स्थायी रूप से बस गए, वो आउट माइग्रेशन या एमिग्रेशन कहलाता है। दूसरा है इमिग्रेशन या आप्रवास। तो ये बेसिकली आगमन की प्रक्रिया है। तो आगमन की प्रक्रिया जिसके द्वारा बाहरी स्थानों से किसी प्रदेश या स्थान के अंदर लोग आते हैं, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह। इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि उत्तरी अमेरिका में जो यूरोप से आए हुए या यूरोप के अन्य देशों से आए हुए, ख़ासतौर पर ब्रिटेन से, जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से, स्पेन से, और वो लोग इन उत्तरी अमेरिका में बस गए या दक्षिणी अमेरिका में बस गए। तो जो लोग वहाँ आए हैं उत्तरी अमेरिका में, उनको हम आप्रवास कहते हैं या इमिग्रेंट्स कहते हैं। अर्थात लोग जो आए हैं उनको आप्रवासी, यूरोपीय आप्रवासी आप कह सकते हैं। तो इनको हम अंतःप्रवास या इन माइग्रेशन भी
कह सकते हैं।